बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच फैला हुआ था सोनवन जंगल। यह जंगल अपने घने पेड़ों, बहती नदियों, रंग बिरंगे फूलों और अनगिनत जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था। सुबह होते ही यहाँ की हवा में पत्तों की सरसराहट, झरनों की कलकल और पक्षियों की मधुर आवाजें घुल जाती थीं। इसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चिंकी। चिंकी कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसका रंग हल्का नीला था, पंखों पर सफेद धारियां थीं और आंखों में एक अलग ही चमक थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि चिंकी बहुत जिज्ञासु और दयालु थी। चिंकी का सपना। हर सुबह चिंकी अपने घोंसले से निकलकर जंगल के ऊपर उड़ती और नीचे फैले हरे संसार को निहारती। उसे उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके मन में एक सपना था। वह जंगल को सिर्फ ऊपर से नहीं, हर कोने से जानना चाहती थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, जंगल सुंदर है, लेकिन खतरों से भी भरा है। चिंकी मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, जब तक हम डरेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। जंगल के दोस्त। चिंकी के कई दोस्त थे। गोलू हाथी, जो बहुत बड़ा था लेकिन दिल का बेहद नरम। मीरा हिरनी, जो तेज दौड़ती थी और सबकी मदद करती थी। कालू कछुआ, जो धीमा था लेकिन बहुत समझदार। और चीकू बंदर, जो हमेशा शरारत करता रहता था। सभी जानवर चिंकी को पसंद करते थे क्योंकि वह सबकी बातें ध्यान से सुनती थी। जंगल पर संकट। एक दिन जंगल में अजीब हलचल होने लगी। पेड़ों की कटाई शुरू हो गई, नदी का पानी गंदा होने लगा और कई जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चिंकी ने सबसे पहले यह बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि कुछ इंसान जंगल में मशीनें लेकर आ रहे हैं। वह तुरंत उड़कर गोलू हाथी के पास पहुंची। गोलू, कुछ गलत हो रहा है, चिंकी बोली। गोलू ने भारी आवाज में कहा, हाँ चिंकी, इंसान जंगल काटना चाहते हैं। चिंकी का साहस। सभी जानवर डर गए, लेकिन चिंकी चुप नहीं बैठी। उसने कहा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो जंगल को बचा सकते हैं। सब जानवर हैरान थे। एक छोटी सी चिड़िया क्या कर सकती है, कुछ ने सोचा। लेकिन कालू कछुए ने कहा, आकार से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है। योजना बनती है। चिंकी ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह इंसानों तक जंगल की आवाज पहुंचाएगी। वह हर दिन इंसानी बस्ती के पास जाकर गाना गाने लगी। उसका गीत इतना मधुर और दर्द भरा था कि लोग रुककर सुनने लगे। उसके गीत में जंगल का दर्द था, कटते पेड़ों की चीख, डरते जानवरों की आह, सूखती नदी की प्यास। बदलाव की शुरुआत। एक दिन एक छोटा बच्चा, आरव, चिंकी के गाने से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, ये चिड़िया इतना उदास क्यों गा रही है। पिता ने ध्यान दिया और जंगल की हालत समझी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी समझने लगे कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं, जिंदगी है। संघर्ष और उम्मीद। हालांकि मशीनें पूरी तरह बंद नहीं हुईं। एक दिन चिंकी का घोंसला टूट गया। वह बहुत रोई। मीरा हिरनी ने कहा, हिम्मत मत हारो चिंकी। जब तक चिंकी ने आंसू पोंछे और कहा, जब तक कई महीनों की मेहनत के बाद सरकार ने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। पेड़ों की कटाई रुक गई, नदी साफ होने लगी और जानवर फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। सभी जानवरों ने चिंकी का धन्यवाद किया। गोलू हाथी ने कहा, आज हमें सिखाया कि छोटा होना कमजोरी नहीं। नई सुबह। अब चिंकी हर सुबह पहले से ज्यादा ऊंचा उड़ती। लेकिन अब उसका सपना बदल चुका था।